नमस्कार दोस्तों, जसर क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल राजस्थान का स्थिति व विस्तार पढ़ लिया था और आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। तो आज का पहला सवाल है, नदी अफवाह के अंतर्गत तथा उसकी सहायक नदियाँ का अफवाह तंत्र राज्यों में सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि चंबल नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चंबल नदी पर बने निम्न बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, जो चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं उनमें से कौन नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करो। तो दोस्तों, ये गांधी सागर बांध जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। तो दोस्तों, जो लूणी की एकमात्र सहायक नदी है वो है जोजड़ी नदी, जो कि इसका अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। तो दोस्तों, जो लूनी नदी के दाईं ओर से आने वाली यानी मिलने वाली एकमात्र नदी है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी, जो कि एकमात्र दाईं ओर से आने वाली नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के अब्बा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तो दोस्तों, जो तोरावाटी क्षेत्र किस नदी के अब्बा क्षेत्र को कहा जाता है, तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तोरावाटी क्षेत्र वो कहते हैं कातली नदी को। ये कातली नदी जो कि सीकर जिले में बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की वह नदी जो कोठारी गांव यानी गोठारी गांव खपर है जैसलमेर से निकलकर अधिक वर्षा ऋतु में भुज झील में गिरती है, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो स्थानीय भाषा में कहलाती है वो कहलाती है कांकनी या काकनी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जालौर जिले में किस नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेड़ा या रेल कहते हैं। नेड़ा या रेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जालौर जिले में बहती है वो बहती है लूनी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के अब्बा क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। तो दोस्तों, जो छप्पन का मैदान कहते हैं वो कहते हैं अपनी घग्गर नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये घग्गर नदी एकमात्र हिमालय से निकलने वाली नदी है। और दोस्तों, ये घग्गर नदी जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो तो दोस्तों, जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो सबसे लंबी नदी तो है घग्गर नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों, पूर्णतः भाव की दृष्टि से जो कि हो जाएगी कांतली नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध माही नदी पर नहीं है। तो दोस्तों, जो माही नदी पर इनमें से कौन सा बांध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से राणा प्रताप सागर बांध नहीं है। ये राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान में जो नदी बहती है उसे आदि खारी या आदि मीठी के नाम से जाना जाता है, वो नदी है लूनी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरातात्विक सभ्यता का विकास बेड़च नदी के किनारे नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो बेड़च नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास नहीं हुआ है वो सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। और गिलुंड सभ्यता का जो हुआ था बनास नदी के बनास सभ्यता या सॉरी दोस्तों, बनास नदी के किनारे हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध घग्गर नदी से नहीं है। तो दोस्तों, जो घग्गर नदी का से संबंध इनमें से किस सभ्यता का नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कालीबंगा का है, पीलीबंगा का है, रंगमहल का है, बागौर का नहीं है। और तो दोस्तों, यह बागौर सभ्यता है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी को राजस्थान में रुंडी सरिता नदी कहते हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान में रुंडी सरिता नदी कहते हैं वो कहते हैं बाणगंगा नदी को। तो दोस्तों, जो बाणगंगा नदी है ये जयपुर से निकलती है, जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो सीता माता अभ्यारण्य है ये जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसमें
जो बांध आता है वो जाखम बांध आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? जो आबू जो पड़ता है सिरोही में, किस नदी के किनारे स्थित है? ये पश्चिमी बनास के नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सेही जल सुरंग व मानसी भाकल जल सुरंग का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों जो नदी से संबंध है वो है साबरमती नदी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है? तो दोस्तों जो हिमालय से आती है एकमात्र नदी वो है घग्गर नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में और सोनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है, इसका संबंध किस नदी से है? तो इसका संबंध जो कि कांतली नदी से स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली नदी।